हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र राजस्थान बोर्ड। ये है कक्षा 8, विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान। इसमें पूर्णांक रहेंगे 42 और क्वेश्चन है आम के 28 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जल्द ही पेपर में अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाए। इस पेपर को पढ़ के आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। ये सभी जिलों के लिए है और ये प्रश्न पत्र उत्तर सहित है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको इनके उत्तर भी दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। दूसरा है, महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे। तीसरा है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चौथा है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को कहा जाता है। पाँचवा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को कहा जाता है। सातवां है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। आठवां है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। नौवां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। 10वां है, प्राणी और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थान पढ़ना है। तो पहला है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम ने संगठित किया था। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। को केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार के एक भौगोलिक पर्यटन स्थल है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। से कम उम्र वालों के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। और अगला क्वेश्चन है, सत्य और असत्य कथन की पहचान करना, जिसमें दे रखा है 16 क्वेश्चन। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। आंध्र प्रदेश का लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालता था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 का आज़ाद हुआ था। और राजस्थान में 1897 की क्रांति शुभारंभ 28 मई को हुई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इनमें आपको इन प्रश्न के उत्तर लिखना है। प्रश्न है पहला, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से क्या आशय है। रोलेट एक्ट क्या था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। राजस्थान एकीकरण से पूर्व किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम लिखिए। अनवीनीकरण संसाधन क्या है। संसाधन से क्या अभिप्राय है। मानव निर्मित संसाधन से आप क्या समझते हैं। भूस्खलन किसे कहते हैं, इसके रोकने की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये थे प्रश्न पत्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। चलिए मैं उनके आंसर दिखाता हूँ। ये आंसर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये 4 ऑप्शन दे रखे, ये चारों गलत है। सही है विलियम बेट्रिक। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे। तो इसका सही आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को कहा जाता है। तो ये चारों गलत है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है विधायक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को जल ग्रह कहता है, क्योंकि इसका कलर ऊपर से अंतरिक्ष में देखने पर नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्राणी और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है। तो इसका सही उत्तर है रेड डाटा बुक। अब अगला क्वेश्चन है जो कि रिक्त स्थान था, तो इसका बताता है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम ने संगठित किया। तो यानी कि शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। तो रॉक फॉस्फेट। अगले क्वेश्चन है, का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार एक भौगोलिक पर्यटन है। तो इसका है भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे, यानी कि मैसूर के। अगला क्वेश्चन है, से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, यानी कि 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन और असत्य कथन की पहचान करनी। तो इसमें पहला है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालता था। तो ये भी सही है, सत्य है। यानी कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये भी सही है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ये कथन असत्य है। अगला कथन है, राजस्थान में 1897 की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ था। ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही। तो इसका उत्तर है, भारत में निर्मित बारीक सूती
कपड़ों एवं रेशम के कपड़ों की यूरोपीय बाजार में काफ़ी मांग थी, इसलिए यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से क्या आशय है? तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं, जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। यह एक ऐसा कानून था जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित वाला विद्रोह भड़का वह 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में जनव्यापी क्रांति बन गया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण से पूर्व किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर है, मतलब कोई भी लिख सकते हैं, 4 रियासतें लिखनी है। तो डूंगरपुर, बूंदी, टोंक और कोटा, ये 4 रियासतें उनमें से रियासतें थी। अगला क्वेश्चन है, अनवीनीकरण संसाधन क्या है? तो अनवीनीकरण संसाधन या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता रहता है। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनर्निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। इसका उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अगला क्वेश्चन है, संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है? मानव निर्मित संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और उसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। फिर आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है इन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के उपरांत दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला, खनिज तेल, लकड़ी आदि इसके मुख्य उदाहरण है। यह राष्ट्रीय विकास के लिए मानवीय संसाधनों का विकास अत्यंत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन किसे कहते हैं? इसे रोकने के प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। तो भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। फिर इसको बताते हैं भूस्खलन रोकने के उपाय। तो वृक्षारोपण करना या वनों की अत्यधिक कटाई पर रोक लगाने से भूस्खलन को रोका जा सकता है। भूमि के उपयोग के नियमों को मजबूत करके भूमि को कमज़ोर होने से रोकना, जल निकास नियंत्रण के उपायों को अपनाना, भूमि महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और लोगों को शिक्षा प्रदान करना, तीव्र ढालों की अपेक्षा समतल भूमि में कृषि करना, स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा स्थायी और सीढ़ीनुमा कृषि प्रणाली को अपनाना, ज्वालामुखी व भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना और खनन व उत्खनन क्रिया न करना। इसी के साथ ये पेपर समाप्त होता है। ये पेपर आपके एग्ज़ाम में 100% लाएगा। अगर आपने ये आंसर सारे याद कर लिए तो आप एग्ज़ाम में 42 में से 42 मार्क्स ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।